राधे कृष्णा। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि सीटेट कैसे पास करें। हाउस वाइफ हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। इन सब के साथ आपको अपने सपने पूरे करने हैं। आपको वो लक्ष्य पूरा करना है जो आप अपने लिए बनाए हो, और वो सबसे बेस्ट है। तो कैसे पूरा करोगे? सीटेट आने वाला है। सीटेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट पहली सीढ़ी होती है। और सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, इन सब के पूरा करने में हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट टाइम ही क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा हैप्पीनेस आती है। और हमारी जो गवर्नमेंट जॉब आने वाली है उन सब के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन सबको पूरा करने के लिए सबसे पहला यही है कि हम सीटेट को क्वालिफाइड कर लें। और सीटेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, इसे आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हो, एक बार में आप पास कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी सच्ची लगन और निष्ठा होनी चाहिए। कुछ टिप्स और होते हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे से सीटेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। और मेरे पास मेरी फैमिली है और मेरे बेबी भी है। इन सब के बीच मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाइड किया था, और वही आइडियाज़ मैं देना चाहती हूँ जो मैंने फॉलो किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर अपनाओगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे होंगे और एक बार में आप क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सिलेबस है, सिलेबस तो सभी बताते हैं, लेकिन सिलेबस को अब आप अपने हाथों से लिखो। टाइम है, लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। जब आप अपने हाथों से कोई चीज़ लिखते हो ना, तो वो ज़्यादा समझ में आती है और वो टॉपिक आपके माइंड में रहता है। तो सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए। फिर उस सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सीडीपी, ईवीएस, ये सब आप यूट्यूब से वीडियोस को देखकर पढ़ के अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसमें मार्क्स भी आ जाते हैं। हमारे मार्क्स कहाँ कम होते हैं? वो होता है रीजनिंग और मैथ्स में। तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, इन चीज़ों पर हमें इस बार ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप एक बार में ही निकालना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करिए। जब आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो इन पर मार्क्स मिलते हैं अच्छे खासे, और ये आपको मार्क्स अच्छे दिलाएंगे। सीडीपी सारे यूट्यूब पर देखेंगे तो सीडीपी घूमता रहेगा। 30 में से 30, 30 में से 30, 30 में से 30। मैथ की भी वीडियो लाओ ना, 30 में से 30 कोई नहीं लाएगा। इक्का दुक्का लाएंगे, लेकिन चलती नहीं है ना, इसीलिए कोई नहीं लाता। तो आप सीडीपी में ही मत घूमिए, बल्कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इन सारे सब्जेक्ट में घूमिए। जब ये सारे कंप्लीट होंगे ना, तो आप सीडीपी वगैरह भी कंप्लीट कर लोगे, जाहिर सी बात है। और आपका माइंड यहाँ तक रहता है कि यूट्यूब खोलो, सीडीपी के आगे पूरे के पूरे नंबर आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। तो ऐसा मत करो। हम पूरे टाइम सीडीपी में ही फिक्स रह जाते हैं। सीडीपी में ही नहीं रहना, अदर्स हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी फोकस करना है, तो पूरी तरीके से उन पर भी फोकस करिए। हमें सिलेबस को छोटे टुकड़ों में बांटने हैं, अपने वीक पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, रिवाइज बार 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 करना है। मॉर्निंग में एक बार अपनी बुक्स, कॉपीज़ जो भी हैं
जिसमें आपने लिख रखे हैं या समझ रखे हैं, रात को पढ़ा है, दिन को पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज कर लो। रिवीजन इज़ द बेस्ट की ऑफ द सक्सेस। जब आप रिवीजन करते हो तो आपका माइंड वहाँ पर सेट हो जाता है और वो चीज़ें आप लाइफ में कभी नहीं भूलते हो। मॉक टेस्ट, MCQs ज़रूर से ज़रूर करने हैं। आप टॉपिक पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़े हैं, इवनिंग में उसका MCQs लगाइए, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर आपसे कुछ छूट रहा है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करिए। फिर देखिए आपका टॉपिक कौन सा कंप्लीट नहीं हो रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उस चीज़ को दोबारा पढ़िए। जाहिर सी बात है समझ में आने लगेगा। और MCQs जितना आप सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट जितना लगाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ये अलग से कॉन्फिडेंस लाते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ हो। पहले हमें घबराहट होती है, यार बहुत लेंदी है, कितना बड़ा है, कैसे करेंगे, बच्चे की आवाज़ है, घर फैमिली भी देखना है। लेकिन जब आप करने लगोगे तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं और आप कर लोगे, जाहिर सी बात है। सारे सिलेबस को, सारे टॉपिक को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिए। रिवीजन का भी टाइम निकालिए और रिवीजन के बाद MCQs, मॉक टेस्ट का भी टाइम निकालिए। पर डे आप फिक्स रखिए कि हमको 20, 50 कुछ भी करना है, इतने तो MCQs या मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। वीडियोस नहीं देखोगे यूट्यूब पर चलेगा, लेकिन MCQs आपको ज़रूर करना है। आप जब तक अपने आप से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई भी यूट्यूब का चैनल आपको नहीं सक्सेस दिला सकता है। चाहे वो जितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो, चाहे जितना आसानी से अच्छे से पढ़ा रहे हो, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उस चीज़ को अपने आप से रियलाइज़ करिए, समझिए, देखिए कहाँ पर आपकी चूक हो रही है, आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। उस टॉपिक को अपने आप से सर्च करिए, अपने आप से देखिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जाहिर सी बात है आने लगे। मैंने इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो किया और मेरा एक बार में ही क्लियर हो गया था। आप भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए, स्टेप बाय स्टेप सारे काम करिए, सब चीज़ में समय दीजिए, आपका भी कंप्लीट होगा, इसी बार कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच।